चलिए देखिए, आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए नंबर सिस्टम में ही कुछ मॉडल क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे। एक संख्या दिया हुआ है, संख्या है 7284581, यानी ये संख्या है 7284581 7284581, ये संख्या है। इसमें कहता है कि 8 का स्थानीय मान, क्या स्थानीय मान, स्थानीय मान को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। तो इस संख्या में 8 के दो स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। अंतर बोले तो डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे एक 8 ये है, तो 8 लिख दीजिए। इसके बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4, 4 शून्य लिखिए। दूसरा ये 8 है ना, इसमें कितना? 1 0 है, तो घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 8 0। अब इसको घटा दीजिए, ये 0 होगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा, ये 8 में से 1 जाएगा, 7 हो जाएगा। 79920 ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान था। इसमें कहता है गुणनफल, ये चारों नंबर को आपस में गुना करना है और आपको बताना है इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक बोले तो यूनिट डिजिट। इकाई अंक को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालना है तो बस आपको सिर्फ यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना, बाकी नंबर को नहीं। 4 को 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 आएगा, यूनिट डिजिट में 2 आएगा। अब 2 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 आएगा, यूनिट डिजिट में 4 आएगा। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, यूनिट डिजिट में क्या आ गया? 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ये सवाल का आंसर। अब जो है एक नंबर है ना, ये नंबर का क्या है? प्रोडक्ट है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और आपस में क्या है? प्रोडक्ट है। इसमें भी आपको निकालना क्या है? इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट। इकाई अंक बोले तो यूनिट डिजिट। पिछला में तो सीधा सीधा नंबर था तो यूनिट प्लेस में हम गुना कर रहे थे। ये क्या है? पावर के फॉर्म में है। ये घात मतलब क्या है? इसको क्या कहेंगे? पावर के फॉर्म में है। अब जब पावर के फॉर्म में हो यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए 3 को देखिए कितना से गुना करेंगे आपस में कि यूनिट डिजिट 1 आने लगे। 3 को 3 से गुना करिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी 3 को आपस में कितनी बार? 4 बार गुना कर रहे हैं तो 81 आ गया, लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, उसी तरह से 6 को 6 से गुना करेंगे 36, 36 छक्के 216, 216 मतलब 6 को कितना भी आपस में मल्टीप्लाई करिए, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 में नो चेंज, याद रखना। 5 और 6 में यूनिट डिजिट 6 के पावर कुछ भी हो, 5 के पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा वही डिजिट होगा। 6 के पावर में कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। उसी तरह से 6501 इसमें इसके पावर में कुछ भी आएगा, यूनिट डिजिट में क्या आएगा? वही, यही सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, हम एक रूल बना देते हैं, अच्छा रहेगा नहीं तो उसमें यही क्वेश्चन नहीं सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखिए हमने बोला 5601 इसके पावर में कुछ भी हो, यूनिट डिजिट में नो चेंज होगा। यूनिट डिजिट में इकाई की संख्या में क्या होगा? नो चेंज, नो चेंज। अब बाकी का निकालना है ना, इसके अलावा यदि कोई रहेगा तो कैसे करेंगे? देखिए जैसे 3 है तो 65 है, 3 के पावर में 65 है, पहले इसको 4 से डिवाइड कीजिए, इसका रिमाइंडर लिख दीजिए। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, 4 16 चौको 64, यानी क्या आएगा? 1 आएगा इसके पावर में। यानी 65 को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसको 3 के पावर में लिखेंगे। अगला गुना, 6 के पावर में कुछ भी पावर है, 6 के पावर में कुछ भी पावर है, यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। 7 में सेम काम करेंगे, 71 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, 71 को 4 से डिवाइड कर लेंगे
और यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे। 4 एकम 4, 4 सते 28, 3। 7 के पावर में कितना लिखना होगा? 3। अब देखिए 3 के पावर में 1 तो यूनिट डिजिट में 3 ही रहेगा, ये 6 ही रहेगा। और यहाँ देखिए 6 सते 49 यानी 9, 9 सते 63 यानी 3, 3 छक 18 यानी 8, 8 तिया 24 यानी यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। समझ में आया कुछ? देखिए बेस में देखना है क्या, 5601 तो नहीं है, तो बेस में यदि 5601 में से कोई भी हो तो यूनिट डिजिट क्या होता है? नो चेंज, मतलब वही रह जाएगा, वही डिजिट जो बेस में है वही यूनिट डिजिट होगा। तो इसमें 3 गो में मात्र एक ही है 6 जिसका यूनिट डिजिट नो चेंज होगा, तो डायरेक्टली हम 6 लिख दिए। 6 के पावर में कुछ भी रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 ही होगा। लेकिन ये दोनों में तो कोई रूल नहीं है, तो ये दोनों में रूल क्या है कि जो पावर है, जैसे 3 के पावर में 65 है तो आप 65 को पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए और उसका रिमाइंडर लिख दीजिए इसके पावर के रूप में। यानी 3 के पावर में जो भी है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर हम 3 के पावर में लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ 7 के जो पावर में है उसको सेम करेंगे। 71 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर 7 के पावर में लिखेंगे। तो 7 से किए तो 7 एकम 7, 14 सते 14 चौ 56, 15 चौका 60, 16 चौका 64, 17 चौका 68, 17 चौका 68 कट गया, 3 रिमाइंडर बचा। 3 के पावर में 1 रहेगा तो 3 ही रहेगा, 6 तो नो चेंज है। इस 7 को हम 3 बार गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 6 सते 49, 9 सते 63 यानी यूनिट डिजिट में 3 आएगा, तो वही यूनिट डिजिट में 3 हो गया। अब सबको आपस में गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 छक्का 54 यानी यूनिट डिजिट में क्या आ गया? 4। अगला क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? देखो अभाज्य संख्या का यदि योग निकालना रहे तो कोई फॉर्मूला नहीं, आपको 5 अभाज्य संख्या लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रथम 5 की बात कर रहा है तो शुरू से ही, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन शुरू होता है? 2 से, अगला हो जाएगा 3, अगला होगा 5, अगला होगा 7, अगला होगा 11। अभी 5 अभाज्य संख्या आपको पता चल गया, इसका योग कर लीजिए। 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 10 28। इसमें तो कुछ सवाल में था ही नहीं। यदि a तथा b दो विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब क्या? देखो विषम संख्या का मतलब होता है जब किसी संख्या को हम 2 से डिवाइड करें तो शेष में 1 बचना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं लगे, तब उसको विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इसी तरह से विषम संख्या होता है। और सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर या विषम सम संख्या। जैसे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, इसी तरह से जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी संख्या का यदि इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तब हम उसको सम संख्या कहते हैं। यहाँ कहता है a और b दो विषम संख्या, a क्या है? a है विषम संख्या, ये क्या है? विषम संख्या है। तो कोई भी आप विषम संख्या ले लो, जैसे 3 ले लो। अब b भी क्या है? कोई विषम संख्या, आप सेम भी ले सकते हो या कोई दूसरा ले लो, 5 ले लो। तो निम्न में से कौन सा एक संख्या जो है सम संख्या होगा? ये ऑप्शन में से कौन सम संख्या? तो देख लो, 3 3 लोगे तब भी 6 होगा और 3 5 लोगे तब भी 8 होगा। ये दोनों क्या है? इवन नंबर है, यानी ये पहला ही ऑप्शन में सही है। मतलब सिंपल आप वैसे भी याद रख सकते हो कि 2 ऑड को हम जोड़ेंगे ना, 2 ऑड संख्या या 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक इवन नंबर आता है। जैसे 3 है और कोई और ले लो, जैसे 90 ले लो, तो क्या आता है? 12। 12 क्या है? इवन नंबर है। 12 क्या है? इवन नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन संख्या है जो किसी भी प्राकृत संख्या यानी किसी भी नेचुरल नंबर का वर्ग नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो देखो
किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में, जब भी किसी नंबर के यूनिट डिजिट में क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, ठीक है 8 हो, ये सब रहेंगे तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें तो 6 है, ये हो सकता है, 5 है हो सकता है, 1 है हो सकता है। यहाँ देखिए यूनिट प्लेस में 2 आ गया, यूनिट प्लेस में यानी इकाई अंक में यदि 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नो परफेक्ट स्क्वायर, नो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। ये तो डी ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। कहिएगा कैसे, तो चेक कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि यूनिट डिजिट में 6 होगा, 5 का स्क्वायर 25 यानी कि यूनिट डिजिट में 5 होगा, 6 का स्क्वायर 36 यूनिट डिजिट में 6 होगा, 7 का स्क्वायर 49 यानी यूनिट डिजिट में 9 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। तो क्या देख रहे हैं आप कि जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके यूनिट डिजिट में 1 आएगा या 4 आएगा या 9 आएगा या 6 आएगा या 5 आएगा, ठीक है यही आएगा। और लास्ट में यदि 0 तक केवल एक 0 आएगा तब भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 0 भी आएगा तो हमेशा पेयर में आना चाहिए, 0 आएगा तो क्या आना चाहिए, पेयर में आना चाहिए। तो ये सब रहेंगे 0, 1, 4, 9, 6, 5 तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। 0 पेयर में होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता, लेकिन यदि ये डिजिट आपको दिख गए तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 6 अंक का सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 6 अंक का सबसे छोटी संख्या तो कुछ नहीं है, 1 पर 5 शून्य सबसे छोटी संख्या हो गई। लेकिन कहता है जो 111 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। तो चेक कर लेंगे 111 से, ये एक बार में लगेगा नहीं, 9 बार में लगेगा, 9, 9, 9, रिमाइंडर 1 बचेगा, बाकी तो कट जाएगा। फिर 0 उतरेगा तो नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 बैठा करके फिर 0 उतारना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 0 बैठा करके फिर 0 उतारना पड़ेगा, समझे। मतलब जैसे रिमाइंडर 1 बचा तो यहाँ से 0 उतारे, नहीं लगा तो अगला डिजिट उतारना पड़ेगा, यहाँ 0 बैठाएंगे, नहीं लगा। इसका मतलब ये क्या बच गया, शेष बच गया। तो क्या करेंगे हम, यदि इससे हम 100 घटा देंगे, जो रिमाइंडर बचता है जनरली इस संख्या से हम 100 घटा देंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। लेकिन वो ये 6 डिजिट का सबसे छोटा संख्या है, यही सबसे छोटा, इसमें और 100 घटा देंगे तो 6 डिजिट का सबसे छोटा नहीं, फिर 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो इसमें हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें हम 111 में 100 घटाएंगे यानी कि बचेगा 11, यही नंबर इसमें जोड़ देंगे। 100,011 ये संख्या जो होगा किससे डिवाइड हो जाएगा, 111 से। सबसे छोटी संख्या की बात करें तो उस संख्या से चेक कर लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको नहीं जोड़ेंगे, डिवाइजर से शेष घटा करके, डिवाइजर से ये शेष घटा करके जो आएगा उसी को उस संख्या में जोड़ देंगे। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल क्या आ रहा है, 269 आ रहा है, और शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सबसे पहले हम वो संख्या निकालेंगे। संख्या निकालते हैं कैसे, किसी संख्या को 68 से आपने भाग दिया तो 68 से भाग देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, यानी कि भाजक हो जाएगा। तो जब भी संख्या निकालना होगा तो भाजक में भागफल से क्या करते हैं, गुना, यानी 68 को 269 से गुना कर देंगे, यही क्या हो जाएगा, भाजक। तथा शेषफल क्या आता है, 0, तो शेषफल 0 जोड़ेंगे तो यही संख्या होगा। अब कहता है इस संख्या को 67 से क्या करना है, भाग देना है, इसी को क्या करना है, 67 से भाग देना है। तो पूछ रहा है शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो 67 से पहले 68 को डिवाइड करेंगे, 67 से 68 को, तो क्या आएगा, एक बार में 67 एकम 67, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, गुना है तो गुना दीजिए, और 67 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा देखिए 67 को 4 से गुना कर दीजिए, 7 चौके 28 काट, बाकी 2 6 24 2 26, 268 आ गया, ये है 269 यानी 1 आ जाएगा।
अब 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा b। ठीक है, माने पहले 67 से 68 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1, गुना 67 से 269 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो 67 से इस नंबर को पूरा को गुना डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। संख्या है 135725। गुना करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं और अंत में शून्य की संख्या हमको कहता है कि 1, 3, 5, 7 इसी तरह से लेकर के कहाँ तक 25 तक, ये सब को गुना करेंगे तो कितना मतलब लास्ट में 0 आएगा। देखिए आप सबसे पहले समझिए, 1, 2 और 1, 5 रहेगा, तब आपका 1 0 वाला संख्या यानी कि 10 बनेगा। 2 2 होगा और 2 5 होगा तो आपको 100 बनेगा, यानी 2 0 बनेगा। तो 0 बनने के लिए 1 0 बनने के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए, 2 0 बनने के लिए 2 2 और 2 5 चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर के 25 तक के क्या है, ये है आपका विषम संख्या। तो विषम संख्या को आपस में गुना करेंगे, विषम संख्या को आपस में गुना करेंगे तो देखो 0 बनने के लिए हमको 2 चाहिए और 5 चाहिए, तो इसमें 1 3 5 7 यानी विषम संख्या में कहीं भी सम संख्या मिलेगा क्या, ये क्या है विषम संख्या है, और विषम संख्या में कभी भी सम संख्या नहीं मिलेगा, यानी आपको 2 मिलेगा ही नहीं। इस संख्या के प्रोडक्ट में कभी भी 2 आएगा, बीच में कहीं भी 2 नहीं आएगा। जब 2 नहीं आएगा तो 0 थोड़ी आएगा, यानी इसमें अंतिम से 0 की संख्या कितनी होगी 0, क्योंकि 5 तो आपको मिल जाएगा, 5 में भी 5 है, 7 9 11 13 15 में भी 5 आ जाएगा। इसी तरह से 20 तो मिलेगा ही नहीं, 15 17 21 25 में आपको 5 मिल जाएगा। 3 जगह 5 मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है। एक 0 बनने के लिए आपको 5 के साथ साथ 2 भी चाहिए, 2 नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो 0 हो जाएगा उसकी संख्या। यदि n एक प्राकृत संख्या है यानी नेचुरल नंबर है, n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, यानी n का वैल्यू या तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, इसी तरह से कुछ भी होगा, और ये वैल्यू है 6n² + 6n। कतः निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देख बबुआ, इस दोनों में 6n कॉमन है, 6n कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6n + 1। ठीक है, तो यहाँ देखो n का वैल्यू यदि हम 1 ले लेंगे, n का वैल्यू आप 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 अब +7, 6 कम 6 6 1 7, यही होगा ना, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इससे अच्छा क्या है पता है, इसको दूसरे तरह से समझो, ऐसे नहीं समझो। आपको ऐसे करोगे तो सिर्फ आपको 6 ऑप्शन में आएगा। देखो एक्सप्रेशन है 6n² + 6n, क्या है 6n² + 6n। आप n के जगह पर 1 पुट करके देखिए तो क्या हो जाएगा 6 × 1² + 6 × 1, तो 6 + 6 क्या आ जाएगा 12, मिनिमम क्या आएगा 12 आएगा। n का वैल्यू आप 1 भी पुट करोगे तो मिनिमम क्या आएगा, इसका वैल्यू 12 आएगा, और 12 क्या है केवल 6 से डिवाइड है, तो 12 तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में है 6 तथा 12 दोनों से डिवाइड है, तो 12 तो 6 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा। ये भी केवल 12 से ऐसा नहीं कह सकते हैं, 12 और 6 दोनों से डिवाइड होता है, केवल 18 से तो होगा ही नहीं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी। तो इसी तरह से आपको आसान सा क्वेश्चन है। अभी छोटा छोटा ही वीडियो बना रहे हैं, धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि बड़ा वीडियो बनाएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि आपको फ्री में पूरा कंटेंट बिहार एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे मैथ से क्वेश्चन होता है आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।